So very good morning to all of you. Today we are going to start with another component of social science, that is civics. Civics chapter 1. The name of the chapter is On Equality. On Equality. In class 6 we studied about diversity, we studied about the local government. So equality is also the one of the concept of the democracy. बहुत important feature है that we are going to study. Now, if you are having the civics books, just open up the starting जहां पे आपको आता है the Constitution of India preamble. आपकी बुक्स में जो पेज है जो स्टार्टिंग है वहां पे आपको ऐसे preamble लिखा हुआ आएगा. If you can check my book. ये चैप्टर के बीच में नहीं है. This is just the starting of the book. If you can check, okay. So in our Constitution it is mentioned कि हम सब सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे. So what is the aim of our democratic form of government? First is justice, liberty, equality and fraternity. अब justice का मतलब क्या होता है? Fair treatment. सभी को हमने equally treat करना है, socially, economically, politically. Liberty means freedom. Liberty means freedom. Freedom किसकी? Freedom of thought, freedom of expression. ठीक है, तो हमें freedom to follow any religion. Equality. Equality means everyone has the same thing. सबके पास fair chances हैं, सबके पास same thing है. That is equality. Fraternity. It means feeling of brotherhood. सबने मिलजुल के रहना है, आप मतलब भाईचारे के साथ रहना है. तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इनके ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1, दैट इज ऑन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज इक्वालिटी. जो हमारा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन दैट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ऑन इक्वालिटी. On equality. So now here in India is a democratic country that we have already done in class 6. हमने democratic form of government and monarchy जो थी इनके बारे में पढ़ा था, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ा था. So इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और यहाँ पे इंडिया के जो की एलिमेंट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके की एलिमेंट्स क्या हैं? So what are the key elements? So the key elements of the democratic form of government. Yes, the key element of the democratic government includes the people's participation. How people can participate in the democratic form of government? Through elections. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन सकते हो थ्रू इलेक्शन. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ राइट टू वोट. Any adult who is attained the age of 18 years or above having right to vote. By this you can cast your vote and you help in the formation of the government. That is people's participation. Next is resolution of the conflict. इसका मतलब हुआ right to get your problems resolved. जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना. And the next one is इक्वालिटी एंड जस्टिस. इसका मतलब हुआ गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स एंड अ सेंस ऑफ फेयरनेस. इक्वालिटी मतलब हर एक को इक्वली ट्रीट करना, सबको फेयर चांस देना. सो दीज आर द की एलिमेंट्स. और उन की एलिमेंट्स में जो इक्वालिटी है दैट इज द की फीचर. नाउ आप कई बार, अब जैसे आप आपके घरों में हैं, मे बी जो आपके सिबलिंग्स हैं कहीं पे ब्रदर एंड सिस्टर होंगे. सो कैन यू फाइंड कि आपके साथ कुछ ऐसा इनइक्वालिटी होती है कि ब्रदर को कुछ ज्यादा, उसको थोड़ा सा चांसेस मिल जाते हैं एज कंपेयर टू यू. सो इफ यू वांट टू शेयर जस्ट रेज हैंड. सो इफ यू सी सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, अगर आपको लगता है, इफ यू वांट टू शेयर दैट. श्योर मैम. नाउ स्पीक एंजल. मैम यस, हमारे घर पे जो मेड्स आते हैं वर्क करने, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. तो मैं भी इक्वली, हमारी पूरी फैमिली इक्वली ट्रीट करती है. बट जो अदर जो
हमारी कॉलोनी में रहते हैं, दे आर लाइक कि हमें इन लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे लेट मी गिव यू अ एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है, वो 3rd क्लास में है, तो वो हर एक इंसान को नमस्ते, सत श्री अकाल ये सब कहता है, भले वो मेड्स हो पर कोई हो। पर उसकी जो मदर है वो उनको मना करती है कि मेड्स लोगों को कभी भी ये विश नहीं करनी चाहिए। तो ये हमें इन सब ये भी तो हमारी तरह ही है, हमें इन Yes, सबको beta. इक्वली ट्रीट Angel, करना very चाहिए। good, very good. Because we should treat each and everyone equal. जो हमारे घरों में जो मेड्स वगैरह हैं, they are also they should also be treated equal. कई बार होता है कि हम उनके जो यूटेंसिल्स हैं वो भी अलग रखते हैं। कई हाउसेस में ऐसे होता है, जो मेड्स आती हैं, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, उन्होंने जिसमें ग्लास में पानी पीना है या हम उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, तो उसके लिए हम अलग चीज रखते हैं, but they are also human beings. So when we are talking about equality, it means we should treat each and every individual at par. अगर वो हमारे घर में आके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब वो हमसे छोटे हैं या they are not equal to us. They are as equal as we are. ओके, सो इट मीन्स अब कई बार होता है ब्रदर सिस्टर में कईयों घरों में डिफरेंस हो जाता है, दे फेस द डिफरेंस इन दैट वे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो बॉयज थे उस टाइम पे क्या थिंकिंग होती थी दैट बॉयज शुड गेट एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं दे शुड ओनली डू द हाउस होल्ड वर्क, वो हाउस होल्ड वर्क करेंगी, है ना, दे शुड नॉट गो टू स्कूल ऑल्सो, अब वो घर के कामों में हेल्प करवाएंगी, दे शुड लुक आफ्टर द सिबलिंग्स, और who is going to educate? It's only the boys. Who is going to earn? That is only the male member. But now this thinking is changed. पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस तरह की इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। So this is chapter is about the equality. Now if we start with, you can see कि आपके यहाँ पे कुछ इधर डायलॉग्स की फॉर्म में है, ठीक है, you can check this. तो इसमें दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, ये छोटा सा एक इंसिडेंस है, दिस इज अबाउट अ डोमेस्टिक वर्कर कांता। अगर आप यहाँ पे सी इमेज में देखोगे तो वहां पे ऊपर एक लंबी क्यू दिखाई गई है, दे वर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू कास्ट द वोट, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कांता और उसकी फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है, एंड ईच एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग इन अ क्यू टू कास्ट द वोट, चाहे एज अ डोमेस्टिक हेल्पर वो खड़े हैं या जिनके घरों में वो काम करते हैं उनके जो साहिब हैं, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग देयर। सो दिस इंसिडेंस इज अबाउट दैट कि एक इंसिडेंस ये है कि दे ऑल आर स्टैंडिंग इन द क्यू टू कास्ट द वोट, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, उसको लगता है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो इतने में कांता की टर्न आती है, तो वो कहते हैं अपने आप वोट कास्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कांता कहती है कि आई एम गोइंग टू कास्ट द वोट टू दैट कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो मोस्टली जो हम एज अ पीपल हम उन्हीं को वोट कास्ट करते हैं, दोज हु फुलफिल द प्रॉमिसेस, जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। व्हेनेवर वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वी कीप दैट इन माइंड कि जो हमारे लिए वेलफेयर का काम करेगा तो हम उसी को हम उसको ही अपना आगे लीडर या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, तो दैट पर्सन वी आर गोइंग टू कास्ट द वोट। सो इन दिस जब वो वोट कास्ट कर लेती है तब वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि दैट हर डॉटर इज नॉट वेल, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मोस्टली जो ये पुअर पीपल होते हैं, दे यूज टू लिव इन दोज एरियाज जहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस या सैनिटेशन की कंडीशंस नहीं होती, दे यूज टू लिव इन स्लम एरिया। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि फर्स्ट आई विल गो टू माय साहेब हाउस, तो पहले मैं अपने साहेब के घर जाऊंगी टू डू द वर्क, देन आई आस्क फॉर द एडवांस, देन आई टेक माय डॉटर टू द हॉस्पिटल। मतलब पहले वो काम पे जाएगी आफ्टर कास्टिंग द वोट, वहां पे काम करेगी और उसके बाद अपने जो एम्प्लॉयर है जिसके घर पे वो काम करती है उससे कुछ एडवांस मांगेगी। ओके, सो he went there, वो वहां जाती है, he done his work, then he asked for the that advance। तो वो उसके जो एम्प्लॉयर होते हैं तो वो कहते हैं कि इसको एक हैबिट मत बना लेना कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द एडवांस ओनली। सो आफ्टर दैट वो अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाती है। अगेन वो क्या देखती है कि हॉस्पिटल में भी एक लंबी लाइन लगी हुई है, और वो लंबी लाइन में कौन लोग खड़े हैं, वहां पे रिच एंड पुअर दोनों नहीं खड़े, ओनली द पुअर पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन। अब टू इंसिडेंट्स थे उसके सामने,
एक इंसिडेंट मॉर्निंग का, वेयर दे वर कास्टिंग द वोट, दे वर स्टैंडिंग इन द लाइन, जहां पे एवरीवन वाज स्टैंडिंग, चाहे वो रिच था चाहे वो पुअर था, दे वर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू। बट जब वो अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाती है, अगेन शी हैड टू स्टैंड इन अ लाइन, पर उसमें जो क्यू में जो भी पर्सन्स थे, ऑल वर पुअर। ओके, so this is about the incident what she faced in the morning and in the evening. ठीक है, so अब उसे लगा कि इक्वालिटी है भी है कि नहीं, कि सुबह जब मैंने देखा तो जो क्यू थी उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, एवरीवन वाज स्टैंडिंग, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो मेड है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, एवरीवन वाज स्टैंडिंग। बट इन द इवनिंग व्हेन शी टुक हर डॉटर टू द hospital, there was again long queue and she was waiting for the turn, and that queue was not of the rich people, that was only of the poor people. But nowadays what we prefer, हम लोग भी क्या हैं, we do not prefer to go to the government hospitals, we prefer to go to the private ones. हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या उनको पता नहीं है उस चीज का, बट ये हमारी एक मेंटेलिटी, एक सोच बन गई है, वी प्रेफर टू गो, हम इतनी बड़ी क्यूज में खड़े होना नहीं चाहते। दो वी पे मोर, जब हम प्राइवेट जाते हैं क्लिनिक्स वगैरह में, दे चार्ज अस मोर देन द गवर्नमेंट, बट वी प्रेफर टू गो देयर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बट व्हाट अबाउट द नीडी पीपल, व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, they prefer to go to the government hospitals and there they have to face a long queue. Now the next thing is right to vote. Just write down in the chat box what is the full form of UAF. What is the full form of UAF? What is the full form of UAF? Very good. Universal adult franchise. Universal. Very good, everyone. Very good. So under this universal adult franchise, who can cast vote? You can again write down in the chat box. Above 18 years or above. It's not only women, Raghav. All the people. Yes. Very good. Very good. So those who attain the age of 18 years or above, they can cast their vote. Fine. Now, right to vote. The next topic is right to vote. So here the story begins with the Kanta was standing in the queue to cast the vote. Okay. So अब यहाँ पे क्या है, in a democratic country like India, who is having right to vote? All adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, whether they are rich or poor, are allowed to vote. मतलब anyone, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप एजुकेटेड हो कि नहीं, अनएजुकेटेड हो, anyone can cast the vote. That is our universal adult franchise and it is one of the essential, बहुत ही important principle है हमारे democratic form of the government. Democratic form of government का main यही है, अगर आप अपने citizens को right to vote नहीं दे रहे हो, it means आप true sense में democratic form of government नहीं है आपके country में. But we are having democratic form of government because we are giving right to vote to all the adult citizens. ठीक है? And the idea of this UAF, Universal Adult Franchise, is based on the idea of equality. Right to vote is based on the idea of equality. कैसे? That every adult in the country, irrespective of wealth, उसके पास है जितना भी पैसा है, चाहे वो rich है, poor है, किसी भी कास्ट से belong करता है, has one vote. Everyone can cast vote और हर एक की वोट की कितनी वैल्यू है? one vote. आप अपनी वोट कास्ट करोगे, ये नहीं कि एक बार वोट कास्ट की तो आप उसी टाइम पे दूसरी वोट, नहीं, एवरी पर्सन हैज वन वोट वन वैल्यू. इट मींस जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, दैट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी.
And that's why जो कांता थी, she was very happy because everyone was standing in a same queue, everyone is going to cast the vote and everyone is getting the same chance to choose the representative. Okay, so अब जब कांता कांता went to the hospital and she was standing in the line, अब उसको थोड़ी सी ये unsure हो रही थी कि whether we are having equality or not, क्योंकि उसकी डॉटर क्या थी, वो बीमार थी एंड शी लिव्स इन अ स्लम एरिया. अब स्लम एरियाज क्या होते हैं, वेयर द लिविंग कंडीशंस आर वेरी बैड. वहां पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती है, वहां पे मॉस्किटो ब्रीडिंग, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो उसे पता था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जो मेरी डॉटर है वो बार बार बीमार क्यों पड़ती है. एंड शी इज नॉट एबल टू टेक अ डे ऑफ. उसको ऐसा नहीं हुआ कि वो एक दिन की छुट्टी ले ले, अपने मतलब अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाए, बिकॉज शी न्यू first she will do the work, then she will borrow the money. So why she is not able to take the day off, because she needs to borrow the money from the employers. employers कौन होते हैं, जहां पे वो काम कर रही थी, जहां पे वो डोमेस्टिक वर्क की तरह, डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम कर रही थी. तो शाम को she went to the hospital and again there was a long line. and उस लाइन में कौन खड़ा हुआ था, most of the people those who were standing in the line are poor. कोई भी रिच पीपल उस लाइन में नहीं खड़े हुए थे. तो अब उसको थोड़ा सा हो गया कि इक्वालिटी है कि नहीं है. ठीक है, जब हमने वोट कास्ट की देन वी आर हैविंग द इक्वालिटी, एवरीवन वाज स्टैंडिंग इन द सेम लाइन. पर जब वो हॉस्पिटल में गई तो वहां पे जो लाइन थी वहां पे तो सिर्फ पुअर पीपल ही खड़े थे. नाउ शी वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. ओके, अब दिस वाज द वन इंसिडेंट. नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. अब इक्वालिटी की और भी क्या काइंड्स है, इनइक्वालिटी और भी कहाँ मिलती है. अब राइट टू वोट वी आर हैविंग द इक्वालिटी, पर देयर आर पीपल इन इंडिया दोज हु फेस डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज. यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है. जो बेसिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. आपने देखा होगा, दो यहाँ पे रिच पीपल भी हैं, पुअर पीपल भी हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, पर जो मेन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ठीक है, चाहे हमने राइट टू वोट हर एक को दे दिया है, एवरीवन इज दोज हु आर पुअर और रिच और दे आर हैविंग एनी बैकग्राउंड दे कैन कास्ट द वोट. पर यहाँ पे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी. अब इसको हम समझने के लिए देयर आर टू मोर इंसिडेंट्स रिलेटेड टू दिस कि हमारे यहाँ पे किस तरह की इनइक्वालिटीज हैं. अब यहाँ पे अगर आप साइट पे देखोगे, ये एक तरह से जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं तो उनका एक दे रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमने मैट्रिमोनियल साइट्स पे ब्राइड चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो वहां पे जब वो अपने लिखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, कास्ट नो बार, या उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए. तो दिस इज द क्राइटेरिया. तो कहीं ना कहीं हम जेंडर इनइक्वालिटी भी कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द रेस. कई बार होता है कि हमें फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, दैट गर्ल शुड बी फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब उसका रंग जो है साफ होना चाहिए. तो या फिर गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए. तो इस तरह की भी इनइक्वालिटीज कई बार इंडिया में हो जाती है. So if we talk about the rural India, अगर हम villages की बात करें, we are having caste based. तो we found कि यहाँ पे जो लोअर कास्ट या अपर कास्ट को लेके इस तरह से भी इनइक्वालिटीज हैं. सो जैसे कि अब यहाँ पे मैट्रिमोनियल जो आपने यहाँ पे देखी एडवर्टीजमेंट, तो हेयर कैन यू कैन सी ब्राह्मण लड़का चाहिए या कास्ट नो बार. तो इस तरह के आपको जो आप न्यूज़पेपर उठाओगे तो आप इस तरह की इनइक्वालिटीज देख सकते हो. दैट इज स्टिल कंटिन्यू इन आवर कंट्री. अभी भी ये कास्ट को लेके जो है हमारे माइंड में जो कई बार एजुकेटेड पीपल है दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम मेंटेलिटी. So this is there is one story related to that. Now this is story about a Dalit child. ठीक है, दलित का मीन्स होता है broken. Dalit is a term that the so called lower caste used to address. जो low caste people थे उनके लिए ये word use किया जाता है दलित. So this is the story of a Dalit boy ओम प्रकाश वाल्मीकि. ये एक दलित बॉय ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है.
and he is a famous writer also. वो दलित writer भी रहा है. And in his autobiography, autobiography क्या होती है? Can anybody tell me? Just write down in the chat box. What do you mean by autobiography? Just write down in the chat box. What do you mean by the autobiography? So when you are writing about your life yourself, that is autobiography. So जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, because he is a दलित writer, तो उसने अपनी autobiography, उसकी जो book लिखी थी, that book was जूठन. उसकी book का नाम था जूठन. उसमें अपने incidents को share किया, किस तरह से उसकी life थी. I had to sit away from the others in the class. That beta we have already done in class 6. जो untouchables वाला हमने किया था, reading किया था, in which the untouchable they used to sit outside the classroom. ठीक है ना? So they were not use the same water, same well, and they are not allowed to go inside the temple. So उसने अपना इंसिडेंट शेयर किया कि they had to sit away from the others in the class. उसे अपनी क्लास के बच्चों के साथ दूर बैठना पड़ता था. ठीक है. The mat ran out before reaching spot I sat on. मतलब जहां तक उसने बैठना होता था, उसको बैठने के लिए मैट भी नहीं मिलता था. ठीक है. And she had to sit behind everybody. सबसे लास्ट में, सबसे पीछे, near the door he had to sit. ठीक है. So जो उसके हेडमास्टर थे, तो उसने उसको क्या कहा कि he had to sweep the school. उसको स्कूल को साफ भी करना पड़ेगा, प्लेग्राउंड को भी साफ करना पड़ेगा. तो उसका जो मैक्सिमम टाइम था वो कहाँ पे हो जाता था वेस्ट? इन स्वीपिंग द प्लेग्राउंड और द स्कूल. मतलब मोस्टली उससे क्या काम करवाया जाता था? क्लीनिंग का काम. जबकि वो स्कूल क्यों जा रहा था? फॉर स्टडी. इट मीन्स बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट he faced the caste inequality. He was not able to sit with the other classmates. He was used to clean the playground. He was used to clean the school. That's why, because of his caste, he faced this type of inequality. So till here, if anyone is having any doubt, so you can ask.